वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मैधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय सिया राम। जय राजा राम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मैंने हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्पवगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम्। पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनं। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनं। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री। शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारुवंग विभूषण। शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारुवंग विभूषणम्। आजानु भुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री। इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम्। इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम्।
Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. Atulita baladhamam Hema Shailavadeham Danujavan Krishanam Jnaninagraganyam Sakala Gudanidhanam Vanaranam Dhisham Raghupati Priyabhaktam Vatjatam Namam Raghupati Priyabhaktam Vatjatam Namami Raghupati Priyabhaktam Vatjatam Namami. सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। दोहा 206 के बाद देखिएगा बालकांड। मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुनहु जब राजा, मिलन गयो लई विप्र समाजा, करि दंडवत मुनहि सनमानी, करि दंडवत मुनहि सुनिमानी, निज वासन बैठारे नियानी, चरण पखारी कीनवति पूजा, चरण पखारी कीनवति पूजा, मोसमवाजु धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्षवती आवा, पुनि चरणनि में ले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशिलोभा, तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनियस कृपान कीन्हु गाऊ, केहि कारण गमन तुम्हारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकरतन लावहु बारा,
असुर समूह सतावहि मोहि। असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जाचनवा यौं नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। निशिचर बद में होब के कारणवा गमन तुम्हारा। के कारणवा गमन तुम्हारा। कहूँ सुकरतन लाभ बारा। ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी सरयू नदी में स्नान करके महाराज दशरथ के पास आए हैं। और कल मैं इस प्रसंग को रखा, जैसे ही महाराज दशरथ ने ये सुना, ध्यान रखना, प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, देखो जी, सभी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए राजा खुद विश्वामित्र जी को लेने गए। पंकज जी ने अभी भी आपसे कहा, मैं इस बात को आखिरी में कैसे आपसे बोलकर विदा ली थी। एक तरफ त्याग की सत्ता है, एक तरफ राज सत्ता है। देश की राजनीति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हर समय देश में एक त्याग की सत्ता होगी ही होगी और एक राज सत्ता भी होगी। रामचरितमानस के अनुसार और जो हमारी आध्यात्मिक संस्कृति है वो है कि राज सत्ता को त्याग की सत्ता के आगे झुकना पड़ता है। त्याग की जो सत्ता है वो सर्वोच्च है, शिरोमणि है। राजा को भी मुनि के आगे झुकना पड़ता है। यदि किसी राजा में, राजा की प्रजा में, राजा के देश में यदि कोई सन्यासी आता है, कोई मुनि आता है, कोई ज्ञानी आता है, तो नियम कहता है कि राजा को झुककर प्रणाम करके उसका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि लोग बोलते हैं कि हमारे समाज की दिशा बड़ी गड़बड़ है। समाज की दिशा वही होगी जिनको हम सम्मान देते हैं। इस सूत्र को आखिरी थोड़ा सा गुनिएगा। मतलब किसी नवयुवक नवयुवतियों पर दोष लगाना नहीं एक अलग चीज़ है, और वो भी लोग सुनते रहते हैं ऐसी बातें कि आजकल के लड़के बिगड़ गए हैं, लड़कियां बिगड़ गई हैं, इनमें कोई वैल्यूज़ नहीं है, फलाना ढमकाना। लेकिन ध्यान रखिए, उनके मस्तिष्क में वो चीज़ स्पष्ट नहीं है, इसलिए वो दिशा मिल नहीं रही है। वो दिशा क्या है? जिसको देश सम्मान देता है, जो छोटे लोग हैं वो उसी का आचरण करते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि बड़े लोगों की नज़र में किसको महत्व ज़्यादा दिया गया। मुझे कोई एतराज नहीं है, नाम कहने से भी लगता है पाप लगता है मुझे। अगर आप राखी सावंत को इज्जत देते हैं तो आप बताओ देश का नवयुवक नवयुवती के मन में क्या आएगा? एक छोटे से सभासद को, एक राजनीतिक पुरुष को इतना सम्मान, इतना बड़ा सम्मान। तो देश का जो नवयुवक है, जो नवयुवती है जी, वो ये सोचता है कि मैं भी अगर ये बन जाऊं तो मेरा भी क्या होगा? सम्मान होगा। अगर मैं धनी पुरुष बन जाऊं तो लोग मेरा भी सम्मान करेंगे। क्यों बनना चाहता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट? क्योंकि वो समाज में देखता है कि इनका सम्मान है। क्यों बनना चाहता है राजनीतिज्ञ?
क्योंकि इसके मन में ये बैठी है कि राजनीतिक व्यक्ति का सम्मान करते हैं। तो उसके मन में ये वृत्ति क्यों नहीं बैठ सकती कि इस देश में त्यागी, तपस्वी, मुनियों और ज्ञानियों का सबसे अधिक सम्मान होता है। जिस दिन उसके मन में ये बात बैठ गई, उस दिन ध्यान रखिए उसके चिंतन की दिशा क्या हो जाएगी, बदलेगी। घर घर में पूजा होगी फिर। इसलिए बहुत बड़ी बात है कि हम इज्जत किसको देते हैं, महत्व बुद्धि किसके प्रति है, विषयांतर हो जाएगा। आज भी ब्राह्मणों के प्रति, साधु के प्रति मैं विवाह में देखता हूं तो बुद्धि क्या है, पंडित जी विवाह करा दो, कितनी देर में, आधे घंटे में। अच्छा 4 घंटे तक और क्या कर रहे थे आप, मदिरा पी रहे थे। उन सब चीज़ों के लिए समय है आपके पास में, लेकिन जब रिचुअल्स की टाइम आती है तो हर आदमी चाहता है कि अब पंडित जी आधे घंटे में आप बिता दो, क्योंकि सवेरे फ्लाइट है, मेरी ट्रेन है, इनको जाना है, उनको जाना है, 1000 कारण है। और जिस भाषा से हम उस विप्र से, उस ब्राह्मण से बात करते हैं, ध्यान रखिएगा छोटे लोग उसको देखते हैं। और गीता का सूत्र है, यद यदा चरति श्रेष्ठः तत् देवेतरो जनाः सह यत् प्रमाणम कुरुते। उसके लिए प्रमाण है कि आपने कैसे ब्राह्मण से बात की। महाराज दशरथ को देखना, मिलन गयौ लय विप्र समाजाद, और वहां दंडवत, वाह प्रणाम देखते हो, दंडवत, जैसे दंड गिरता है ना, उसको ये नहीं याद है कि मेरा बाल बिगड़ जाएगा, कि मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा, कि मेरी ड्रेस बिगड़ जाएगी, ये नहीं भान है। महाराज दशरथ, आप समझना जरा, कभी पढ़िएगा पुराणों में, दशरथ से इंद्र भी डरता था। इंद्र क्या कहा जाए, डेली आके सलामी देता था, किसको, दशरथ जी को। जब राजा दशरथ स्वर्ग और अन्य लोग जाते थे तो सभासद खड़े हो जाते थे, बोलते ये दशरथ जी का प्रताप था। ऐसे महाराज चक्रवर्ती दशरथ करी दंडवत मुनहि सन्मानी, और उनको प्रणाम करते, उनको एक आसन पर विराजमान करते हैं। देखो जी, और जैसे हमारे यहाँ पूजा की जाती है, महाराज विश्वामित्र ने खुले दरबार में विश्वामित्र जी की आगवानी की और पूजा की, खूब अच्छे से पूजा की। आप पढ़ना है इसमें, चरण पखार, विश्वामित्र जी के चरण पर खाले हैं और बोलते हैं विश्वामित्र जी को, आज मेरे समान इस दुनिया में भाग्यशाली कोई नहीं है, विविध भांति भोजन करवाऊं। ब्राह्मण को क्या है, उसका पूजा करने के बाद उसको क्या दिया, भिक्षा दी, भिक्षा के बाद उसको दक्षिणा दी, यही उसकी विदाई है। तो भोजन करवाते हैं, विविध भांति भोजन करवाऊं। और भोजन करवा रहे थे, तब तक में उनके चारों पुत्र आ गए उनके पास में। जैसे ये आए तो पुनि चरणनी मेले सुतचारी, मतलब चारों को उनके चरणों में डाल दिया मतलब चारों को उनके चरणों में लेटाल दिया। ये आपके पुत्र हैं महाराज, कितने, 4। चारों पुत्रों को विश्वामित्र, जैसे ही यहां एक घटना घटित हो गई। महाराज क्या घटना घटित हुई, जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा तो वो तो खो गए। वेदांत की भाषा में कहें, समाधि लग गई। देखो, राम को देखकर उनको देह का भान भूल गया। आहा, और देह के भान से ही देश का भान है। और सुनिए, देश के भान से ही काल का भान है। देह के भान से ही देश का भान है, देश के भान से काल का भान है। क्योंकि ये देह को ही भूल गए तो देश का भान भी भूल गए और काल का भान भी भूल गए। महाराज क्या समाधि लग गई।
आप देखो ना सुषुप्ति में, गाढ़ नींद में आपको ये ध्यान है कि मैं पुरुष हूं कि मैं स्त्री, है ध्यान? तो आप ये भूल गए कि मैं पुरुष हूं और स्त्री, देह भूल गए, इसलिए ये भी भूल गए कि आप कहाँ सोए हैं, ट्रेन में हैं, फ्लाइट में हैं, होटल में हैं, आश्रम में हैं, किसके घर, ये भी भूल गए। क्योंकि देह बीच में कनेक्ट करता है, ध्यान रखना वेदांत। देह के रहने से देश का भी भान है और काल का भी भान है। देह का भान समाप्त हो गया जैसे सुषुप्ति में, तो देह का भान भी भूल गया, काल का भान भी भूल गया, और यहां लिखते हैं उनको देखकर वो विदेह हो गए। वाह! ये भगवान की क्या कहें, ये हुआ क्यों? अच्छा, ये घटना घटित क्यों हुई? ये घटना घटित क्यों हुई? भगवान की उपस्थिति का ये प्रभाव है। पकड़ में आ रहा है? भगवान की उपस्थिति का प्रभाव है। लेकिन मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि भगवान की उपस्थिति तो सबके लिए एक जैसी थी, सभी लोग विदेह नहीं हुए। पकड़ में आया? ये सूक्ष्म बिंदु समझ में आता है? सिर्फ विश्वामित्र जी ही को विदेह का भान क्यों हो गया कि देह भूल गए? और भी तो लोग बैठे थे वहां पे, और किसी को नहीं हुआ, लेकिन विश्वामित्र जी को तो देह का भान भी भूल गया। बोलते हैं ये क्यों हुआ? बोलते हैं भगवान की सभी को यह अनुभूति नहीं हो रही थी। महाराज, ये सूत्र है अध्यात्म का। प्रभु की महिमा को जानने के लिए प्रभु की उपस्थिति के अलावा, फिर से बोल रहा हूं, प्रभु की महिमा को जानने के लिए प्रभु की उपस्थिति ही काफी नहीं है। प्रभु की उपस्थिति के अलावा एक हृदय की भी आवश्यकता होती है। अगर वो हृदय नहीं है आपके पास में, तो भगवान के होते हुए भी आपको भगवान का भान नहीं होगा। मैं दृष्टांत दे रहा हूं। श्री कृष्ण को देखते हुए तो शिशुपाल तो गाली दे रहा था, थे तो वही कृष्ण, कृष्ण वही के वही थे। शिशुपाल गाली दे रहा है, जरासंध गाली बक रहा है, कंस और मन में द्वेष पाल रहा है, तो कृष्ण ही थे। राम भी तो वही थे, तो रावण भी तो वही था, तो मेघनाथ भी तो वही था, तो कुंभकर्ण भी तो वही था, सूर्पणखा भी तो वही थी। ध्यान रखना, सिर्फ प्रभु के होने से काम नहीं चलता। थोड़ा और कह दूं, बुरा लगेगा आपको। भगवान की मूर्ति को रखने से आप सोचते हो कि बड़ा अच्छा दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान की मूर्ति को रखने के अलावा उसके लायक आपको क्या चाहिए? हृदय। वरना एक ही भगवान है, सबको अलग अलग दिखते हैं। किसी को क्या दिखता है? अरे मूर्ति है, संगमरमर की है। किसी को क्या लगता है? हाँ, थोड़ी चमक है इसमें। कोई कहेगा कहाँ से खरीदी? बोले जयपुर से खरीदी। कोई कहेगा नहीं नहीं, तो भगवान साक्षात धड़कन दिखाई दे रही है इसमें, ले। बोले इसमें कुछ चल रहा है? बोले सब कुछ चल रहा है इसमें। अभी ये पता नहीं न्यूज़ कैसी होगी। एक दिन मैं स्क्रॉल कर रहा था, अभी कहाँ देखा मैंने, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, राजस्थान जयपुर का एक मंदिर है महाराज, वहाँ भगवान की वो क्या बोलते हैं, नब्ज चलती है। वो महाराज जी आगे आइए, इधर बैठे, सीट खाली सब बहुत सारी। तो इस बात का अनुमान नहीं हो रहा था सचमुच में भगवान की नफ्स चलती, कि भाव है कि सचमुच में। तो एक घड़ी थी, उस घड़ी को पहनाया गया। जैसे ही घड़ी को पहनाया, वैसे वो घड़ी क्या हो गई? चालू हो गई, क्योंकि नफ्स चल रही थी। और जैसे ही उतारा गया, वैसे ही वो क्या हो गई? बंद हो गई। उस व्यक्ति ने पहना, फिर से चालू हो गई। उस व्यक्ति ने उतारा, फिर से बंद हो गई।
महाराज ये कहानी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, भगवान को देखने के लिए हृदय चाहिए, आंख नहीं। बिना आंख के भी देखा है लोगों ने। सूरदास जी कैसे थे? बिना आंख के ही तो थे। और जब पढ़ना आप उनकी वृंदावन के संतों की कहानी, तो कई गोस्वामी और कई पंडितों ने कहा कि महाराज ये नाटक करता है सूरदास। ले, नाटक करता है बोलिए सूरदास, सब देखता है ये। वो भगवान को देख के ही बता देते कि भगवान ने आज क्या पहना है, बिना आंख के बता देते थे क्या पहना है भगवान ने। महाराज एक दिन परीक्षा लेने की बात आई सूरदास जी की। सूरदास जी की परीक्षा लेने की बात आई, और पंडितों ने और गोस्वामियों ने बहुत चालाकी से एक क्या चालाकी की, पता है क्या चालाकी की? हाँ, भगवान को कपड़े ही नहीं पहना है। भगवान को कपड़े ही नहीं पहना है। और सूरदास जी से बोलते हैं कि अब आज बताइए कि भगवान ने किस रंग के वस्त्र पहने हैं आज। सूरदास जी ने बड़ी देर ध्यान किया, उन्होंने बोला आज प्रभु है नंगम नंगा। सी, उनको दिखाई दे रहा है कि प्रभु ने आज कुछ भी नहीं पहना है, नंगम नंगा। आज नंगे हैं महाराज, कुछ नहीं वस्त्र पहना है इन्होंने। महाराज ऐसी स्थिति हो सकती है? हाँ हो सकती है। आपके मंदिर में जो प्रभु रखे हैं, आप उनके भाव को भी जान सकते हो। उनमें आज कौन सा भाव है? करुण है, आपके ऊपर नाराज हैं, आपके ऊपर प्रसन्न हैं, कुछ शिकायत करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है। मैं आपसे कहता हूं, दावे से कहता हूं ये होता है। बस शर्त है, विश्वामित्र जी को ही क्यों विदेह की हुई अनुभूति, सबको क्यों नहीं हुई? बहुत लोग बैठे थे महाराज, क्योंकि विश्वामित्र जी के पास ऐसा हृदय था, ऐसा हृदय था। एक चौपाई याद आती है, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। प्रभु कहाँ बैठे हैं? हृदय में। और कैसे हैं? अछत, कोई क्षति नहीं है, अविकारी। लेकिन सकल जीव दीन, सकल जीव जग दीन दुखारी। पूरी दुनिया दुखी पड़ी है, जबकि महात्मा वो कहाँ बैठा है? बोले अंदर बैठा है। क्या कहोगे आप? उस प्रभु के सानिध्य को देखने के लिए कहूं, उसकी सत्ता को एहसास करने के लिए आपको एक हृदय चाहिए। बस वो हृदय मिल जाए तो प्रभु भी दिख जाए। मैं तो प्रसंग की बात करूं महाराज, विश्वामित्र जी सब कुछ भूल गए। मैं गीता से भी इसको अनुमोदित करता चलो, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। उपद्रष्टा, उपद्रष्टा मतलब अंदर बैठकर वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन हमको अनुभूति क्यों नहीं होती मंदिरों में? क्योंकि ऐसा हृदय नहीं है हमारे पास में। वो भक्ति भाव से सींचा हुआ हृदय होवे, कृपा से भीगा हुआ हृदय होवे, तो महाराज भगवान की अनुभूति होती है। सदैव नहीं होती, मैं ऐसा कहूँ। उपासना का सिद्धांत है, सदैव तो नहीं हो पाती। लेकिन जिस दिन हृदय में ऐसा कुछ भाव होवे, तो मैं आपसे कह सकता हूँ यस, उस दिन आपको उसकी सत्ता की स्पष्ट अनुभूति होती है। अच्छा महाराज, वेदांत की भाषा में बोलें तो महाराज इनको स्तब्धि भाव, स्तब्धि में भाव मतलब बहिर समाधि लग गई। एक अंतर समाधि होती है, एक बहिर समाधि होती है। महाराज विश्वामित्र जी तो ध्यान में मग्न हो गए, खो गए। बहुत देर हो गई, विश्वामित्र जी खो चुके थे, समाधि लग चुकी। उनके मुंह में एक शब्द में नहीं आ रहा, राम देखि मुनि देह विशारी भय मगन। मगन हो गए। सोचो क्या स्थिति रही होगी विश्वामित्र जी की।
तब मन हर्षी, समाधि को तोड़ा। किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? दशरथ जी ने कहा ये क्या हो रहा है भाई, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो चुप बैठ गए। दशरथ जी ने बड़े तब, इसके पढ़ने की भी तरकीब है, अब तब, ये कुछ कहना चाहते हैं शब्द अब और तब। अब मोहि भा, बोली ना आगे, भरोसा हनुमंता। अब मतलब आज, आज मतलब अब मुझे पता लगा कि मुझे भगवान, ये किस शब्द की व्याख्या है? अब। यहां शब्द क्या है? तब। इतना हो गया, दशरथ जी देख रहे हैं, इनकी समाधि लग गई है, मेरे पुत्र बैठे हुए हैं, राम जी बैठे हुए हैं, सभा शांत हो गई है। दशरथ जी को लगा ये क्या हो रहा है। तब मन हर्षी, पुत्र पे नाच तो हो गई होगा, मेरा पुत्र ऐसा है, देखकर समाधि लग गई इनको। तब मन हर्षी वचन कह राऊ, प्रसन्नता पूर्वक, अभिमान पूर्वक नहीं, मेरा लड़का बड़ा है ना, ना ये अभिमान नहीं, हर्षित वचन से, प्रेम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि ही कारण आगमन तुम्हारा, इसलिए मैं इस चौपाई को दोहरा रहा था। कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करतन लावहूँ बारा। दशरथ जी पूछते हैं, महाराज किस कारण से आपका आगमन हुआ, क्यों आए आप यहां पर? बहुत बड़ा प्रश्न है, दर्शन वालों के लिए तो बहुत बड़ी चीज है भाई। अब बातचीत हो गई तो ये पूछना भी तो पड़ता है कि फॉर व्हाट पर्पस आप आए। क्योंकि एक बात तो पक्की है कि ऋषि मुनि साधु संत बिना काम के प्रजा के राजा के पास नहीं आते थे, वो अपने तपस्या में मग्न रहते थे कि राजा से मिलने आएंगे। तुलसीदास जी से कहा गया कि महाराज वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, राजा मिलने आ रहा है आपसे, थोड़ा आश्रम को संवार लेते हैं, राजा आ रहा है, चलिए चलते हैं मिलने। तुलसीदास जी से बोला गया तो उन्होंने क्या बोला पता है? क्या बोला? संतन को कहाँ आवत जात पनहिया टूटे, मिलता जुलता कुछ नहीं, बिसर गए हो हरि नाम, आते जाते चप्पल खड़ाऊँ गिर जाती है, मिलता जुलता कुछ नहीं। मैं भी ऐसे ही कहता हूँ अपने ट्रस्टी लोगों को, बोले मुख्यमंत्री आ रहे हैं मिलने चलो मिलने चलो, और चप्पल गिर जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, डोनेशन वोनेशन आपको आना होगा तो वो खुद आएगा, आप क्यों जा रहे हो ये सब करने? ये शोभा नहीं देता आपको। दशरथ जी को लगता है कि विश्वामित्र जैसा व्यक्ति कुछ आया है तो कुछ तो होगा, ये यज्ञ और तपस्या छोड़कर यहां क्या करने आ गए। इसलिए पूछते हैं यही कारण आगमन तुम्हारा, आपका आगमन क्यों हुआ है? बहुत बड़ा प्रश्न। लेकिन मैं आपको एक और चीज सुनाऊं, मुझे पढ़ने में आया, यही घटना, ध्यान से सुनना, ये थोड़ी कहानी, यही घटना राम जी के वंश में इसके पहले भी घटित हुई थी। हो क्या बात कर रहे हैं आप? सेम घटना घटित हुई थी आपके साथ भी। आपको कभी कभी अनुभूति ऐसा लगता है कि ये चीज पहले भी हो चुकी है, कहीं कहीं ऐसा लगता है आपको? कभी लगता है ये बोलेगा ये ऐसा होगा, ये पहले से ही आपको सब पता होता है कि ये मूवमेंट जा रहा है। साइंस इसकी व्याख्या भी करता है। लेकिन यही जब आज विश्वामित्र जी कुछ मांगने आए हैं तो ऋषि मुनि लोग, चिंतक लोग बताते हैं ये कोई पहली घटना नहीं है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राजा के वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था राजा रघु, इसीलिए नाम पड़ा राघव।
क्या हुआ जरा सुनिए, ये पहले भी हुआ है, बड़ी अच्छी घटना है। घटना ये हुई कि एक ऋषि थे, मैंने उनका नाम लिया वर्तंतु। क्या नाम ऋषि था? वर्तंतु। वर्तंतु ऋषि के एक पुत्र हुए, उनका नाम था ऋषि कौत्स। ऋषि कौत्स। तो ऋषि कौत्स एक दिन महाराज रघु के पास में आए और रघु ने भी पूछा के ही आगमन तुम्हारा। महाराज आप तो इतने ज्ञानी मुनि हो और आपके गुरु तो इतने पढ़े लिखे और परमार्थ दर्शक हैं, तो महाराज आपका इस सभा में क्यों आगमन हुआ? ऐसा क्या है आप यहाँ आए? तो उन्होंने पहले तो प्रणाम किया दशरथ जी को। बोले क्या हुआ, मैं आपको बात बताता हूँ। वो बड़ी अच्छी घटना है। मुझे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का मन कर रहा था। गुरु ने मना किया कई बार, मत दो मत दो, ठीक है। मैं जबरदस्ती पीछे पड़ गया। कई बार व्यक्ति भाव में पीछे पड़ जाता, नहीं आपको तो गुरु दक्षिणा लेनी पड़ेगी। महाराज वर्तंतु ने गुस्से में ये कह दिया, जाओ 20,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। कितनी? 20,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो, अभी दो लाके। अब इनको लगा कि मैं कहाँ से लाऊं 20,000 स्वर्ण मुद्राएं। तो बोले मैं उस 20,000 स्वर्ण मुद्राओं को लेने आया हूं। किससे बोला इन्होंने? किससे बोला? कौत्स ऋषि से। क्योंकि ये कौत्स ऋषि किसके पास आए? राजा रघु के पास में। लेकिन आपको पता उस समय स्थिति ये हो गई थी कि कौत्स ने इतना दान करके कि जब वो ऋषि कौत्स आए थे तो रघु जी ने मृणमय पात्र समझते हैं? मिट्टी के बर्तन से उनका पैर धुलाया था। इतना भी पात्र बचा नहीं था उनके पास। मतलब इस हद तक कंगाली आ गई थी कि खाने के लिए तो कुछ था ही नहीं। मिट्टी के बर्तन से, जो कि राजा के घर में तो सोने और चांदी ही होते हैं, अरे स्टील का तो पात्र होता, कांसा तो होता। मिट्टी के बर्तन से भोजन कराया, मिट्टी के बर्तन से पात्र से उन्होंने उनके पैर स्नान करवाया, पाद प्रक्षालन किया। तो कौत्स ऋषि जाने लगे। बोले क्या हुआ महाराज? बोले मुझे अब आपसे नहीं चाहिए। क्यों? बोले मैंने तो देख लिया कि आपकी स्थिति क्या है, राजा को असमंजस में नहीं डालना चाहिए, तो मैं अब जाता हूं। राजा ने कहा ना ना ना, प्राण जाए पर वचन ये नहीं हो सकता। आपने मांगा है तो मैं आपको 20,000 दूंगा। उन्होंने कहा बस मुझे 2 दिन का समय दीजिए आप। महाराज कुबेर के ऊपर चढ़ाई कर दी इन्होंने। तो क्या अभी भी कितना बल था इनके पास, दूसरे के लिए लड़ाई नहीं, स्वयं के लिए। और कुबेर के ऊपर चढ़ाई करके बोला महाराज मुझे मात्र 20,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, क्योंकि मुझे ऋषि कौत्स को देना है। लाओ वरना युद्ध करो। कुबेर महाराज आए और उन्होंने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं क्या कर दी? भेंट कर दी। किसको? कौत्स ऋषि को। आज फिर वही घटना रिपीट हो रही है। और पढ़िएगा कभी वाल्मीकि रामायण, भगवान की कृपा से इस बार मैंने स्वाध्याय किया चातुर्मास में। महाराज रघु के लिए कालिदास जी ने बहुत लिखा है। रघु की व्यवस्था कैसी थी पता है आपको? जो कालिदास जी ने लिखा, जो मुझे पढ़ने में आया। रघु ऐसे कर लेते थे, कर मतलब टैक्स, ऐसे टैक्स लेते थे जैसे सूर्य सरोवर से पानी। क्या उपमा कही जा रही है? सूर्य क्या करता है? सरोवरों से क्या लेता है? पानी। जब लेता है तो पता नहीं लगता है, लेता है, लेकिन जब रिटर्न करता है सूर्य बारिश बन के सबको, तो क्या बारिश कराता है सूर्य। क्रेडिट गोज टू सन, ध्यान रखना। उसको वाष्पीकरण किसने किया?
सूर्य ने किया। तो बोलते हैं राजा को आज भी कहीं ऐसी जगह आपको टॉक देना हो तो ये पढ़िए, राजा को टैक्स कैसे लेना चाहिए। लेते समय पता ना चले, देते समय समान रूप से सबको भर दे। देते समय जिसने ना दिया हो उसके पास भी बारिश कराता है, जिसने दिया हो उसको भी देता है। यही नहीं, खारे पानी से भी लेता है तो उसको मीठा पानी, बोलिए ना, वापस करता है। ये किसकी व्यवस्था थी? राजा रघु की। ऐसा कालिदास जी ने वर्णन किया महाराज। तो आज फिर से दशरथ जी के सामने वही प्रश्न आया है कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावहूँ बारा। विश्वामित्र जी उत्तर देते हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचनवा नृपतोहि। विश्वामित्र जी बोलते हैं, महाराज मैं आपसे इसके लिए आया हूं कि मैं जब तपस्या करता हूं तो असुर बहुत परेशान करते हैं, राक्षस मेरी साधनाओं में बहुत विघ्न डालते हैं। देखो जी, असुर समूह सतावहि मोहि। तो मैं आपके पास आया तो हूं लेकिन आपसे मिलने नहीं। सी पर्पस इज क्लियर, आपसे मिलने नहीं। मैं एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ इसमें बीच में खोजूं और कहूं आपसे, ये तो राजा की फेल्योरशिप है कि उनकी प्रजा में उनको कष्ट हो रहा था और अभी तक आपको पता नहीं लगा। तो गुप्तचरों का क्या हाल है? ये जो सीबीआई है, जो सीआईडी है, इसका क्या विभाग हो रहा था? उन्होंने ये सूचना क्यों नहीं दी कि एक ऋषि को तपस्या में ये हो रहा है? लेकिन विश्वामित्र जी को पता था कि राजा दशरथ से ये कार्य नहीं हो पाएगा, ये होगा किससे? भगवान से। इसलिए बोलते हैं कि राजा दशरथ, मैं आज तक आपके पास नहीं आया हूं। सी स्पष्ट है, मुझे पता था ये कार्य आपसे नहीं होगा, इसलिए मैं जाचन आया हूं, मैं लेने आया हूं भगवान। किसको? आपके पुत्रों को। अनुज समेत देह रघुनाथा, निशिचर बद में होब सनाथा। मैं आपके पुत्रों को लेने आया हूं क्योंकि आपके पुत्र ही उन असुरों का क्या करेंगे? वध करेंगे। महाराज ये वाक्य बोला, आगे आ जाइए, इधर बहुत सारी जगह है भी, इधर आ जाइए, इधर पीछे। एक और नम्र निवेदन आपसे, पता है क्या है? वो ये कि जब आप शुरुआत से बैठे ना तो उधर से बैठें, तो आसानी क्या होगी कि जो बाद में आते हैं उनको आसानी से बैठने को मिल जाएगा। तो हम लोग उधर से बैठें तो आसानी रहेगी। खैर, तो वो विश्वामित्र जी बोलते, मैं पहले नहीं आया हूं, मैं आज आया हूं। लेकिन जैसे ही ये बात कही, ओहो, अनुज समेह देह रघुनाथा, जब आप इनको दे देंगे तो निश्चर बद में होब सनाथा, तब मैं अपने को सनाथ फील करूंगा। सनाथ मतलब अनाथ नहीं, इसका मतलब अभी कैसा फील करता हूं। सी बहुत बड़ी राजा की फेल्योरशिप है। उनके सामने आके एक ऋषि कह रहा है कि मैं अनाथ हूं और मैं जानबूझ के आपके पास में नहीं आया, लेकिन आज मैं आया हूं, भगवान को लेने आया हूं और मुझे सनाथ कीजिए, मुझे नाथ कीजिए। महाराज, देह भूप मन हर्षित तजहूं। हे राजा,
अपना ज्ञान छोड़िए। आहा, क्योंकि राजा का मुंह लटक गया होगा, तुरंत चेहरा लटक गया उनका, मेरे लड़कों को लेने आए हैं। जितना ज्ञान है छोड़िए और अपने को जरा पुनर्विचार कीजिए, थोड़ा जागिए राजा, आप तो ज्ञानी हैं। सुनी राजा, देखो वाणी कैसी बोली पता है, अप्रिय वाणी। कभी उनको पढ़िए, आपको तो और आनंद आएगा। मैं इनको भी बहुत पढ़ता था, राम किंकर उपाध्याय जी को। ऐसा बोलते हैं वो कि राजा दशरथ को 2 ही बार झटके लगे, अप्रिय वाणी 2 लगी आज तक। जीवन में 2 ही बार अप्रिय वाणी शब्द लगी। एक तो तब लगी जब विश्वामित्र जी ने मांग लिया, और एक अप्रिय वाणी तब लगी थी, वो तो याद होगा आपको, जब कैकेयी ने मांगा था। आज विश्वामित्र जी की वाणी को बोलते हैं, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी हृदय कंप। ओ हो, आज की भाषा में क्या कहें, हृदय कंप क्या कहें, हार्ट बीट बढ़ गई। किसकी? क्या बोल रहे हैं आप? मेरे ये 2 युवराज को आप लेके जाना चाहते हैं? आपको कुछ पता है? जो मन चाहे आके मांग लिया आपने आके। ये कब पैदा हुए हैं दोनों? चौथेपन, बुढ़ापे में पैदा हुए महाराज। कितनी मुश्किल से पैदा हुए ये मुझे पता है। चौथेपन पायूं सुत चारी, बुढ़ापे में ये संतान मिली है। मैं कहता हूं आप ज्ञानी हैं। किसको बोल रहे हैं? ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, परमार्थ के दर्शक हैं। अपनी बात को दोबारा सोचिए। आपने जो प्रस्ताव दिया है वो प्रस्ताव उचित नहीं है। किसने बोल दिया? मैं आपको कुछ विकल्प दे रहा हूं। कौन? मैं नहीं, मतलब दशरथ जी बोले। क्या बोलते हैं? आपको क्या चाहिए? आश्रम बनवा दूं आपका? आजकल की भाषा में यही बोलते हैं। CSR फंड दिला दूं, आपका कॉर्पस बना दूं, आपके नाम पर FD कर दूं, सब ऑप्शन दिए। मांगो भूमि, क्या चाहिए आपको? लैंड दे दूं, धन दे दूं, गाय दे दूं, कितना दे दूं? कोसों कोस दे दूं, जो चाहिए मैं वो आपको दे दूं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, इनके बिना मैं एक पल नहीं रह सकता जिसको आप मांग रहे हैं। और आपको पता है, अगर ये चले गए तो मैं तो फिर मर गया। किससे? कितना हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की। क्या भक्ति है! आप देखो दशरथ जी की, क्या वात्सल्य होगा उनके मन में। देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुन देव निमिष एक माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। सभी लड़के मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन राम देत नहीं बनहि गोसाई, मैं राम को नहीं दे सकता। क्या बात है! ये पिता है। आप मुझसे सब ले लीजिए, मैं राम को नहीं दे सकता आपको। राम गया तो मेरा हृदय गया। आप कहिए तो मैं सब शत्रुओं को मार दूंगा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस बानी। ध्यान रखना, विश्वामित्र जी को बुरा नहीं लगा। विश्वामित्र जी को बुरा नहीं लगा। हृदय हर्ष। सी हम लोग होते और वो अगर फंड ना देता तो फिर अरे हो गए ऐसे ही चिरकुट आदमी, 3rd क्लास, पता नहीं क्यों गए इसके पास में। इन्होंने ऐसा नहीं किया। हृदय हर्ष, माना मुनि ज्ञानी। बोले एकदम सही है। कौन राम को छोड़ना चाहेगा? चौथेपन में मिला और मैं राम को लेके जाना चाहता हूँ। मुनि को समझ में आ गया कि सही हैं दशरथ जी अपनी जगह, लेकिन ऐसा बोलते हैं संत लोग, उन्होंने आंखें तरेरी। किसकी ओर तरेरी? क्योंकि इनके गुरु कौन है?
वशिष्ठ जी से कहा अब आप संभालो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और इनका दोनों का आपस का झगड़ा आपको मैंने कल सुना रखा था पहले ही। वशिष्ठ जी की तरफ आंख देख के बोला अब आप संभालिए, मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरा काम था मांगना, मैंने मांग लिया और मैं अपनी मांग से पीछे नहीं हटूँगा। मानो ये बात संकेत संकेत में हो गया। तब देखो अब यहाँ ये चौपाई देखिएगा, बड़ी सुंदर है। तब ये देखना अब और तब चलता रहता है। अब तब, अब तब, अब क्या आ गया? तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। अब ये संत लोग बोलते हैं क्या समझाया, ये यहाँ पे भी नहीं लिखा गया है। लेकिन एक बात ये लिखी गई, तब वशिष्ठ बहुविधि, बहुविधि मतलब अनेक तरीके से, अब मुझे लगता है अकेले कमरे में ले गए होंगे, पर्सनल रूम में ले गए होंगे। गुरु शिष्य का मामला है ना, सबके सामने नहीं बोल सकते। लेकिन एक बात है, बॉल इज इन, मतलब वशिष्ठ जी के कोर्ट में है बॉल। वशिष्ठ बहुविधि, वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन क्या समझाया ये नहीं पता लगा। हालांकि संतों ने बताया कि क्या समझाया उन्होंने, लेकिन यहां नहीं लिखा गया। लेकिन उस समझाने का असर क्या हुआ? नृप संदेह नास कह पावा। ये सुनते ही, क्या सुनते? जब वशिष्ठ जी ने समझाया, ये अब दोहा नंबर आ जाइएगा 208 के पास में। जब वशिष्ठ जी ने समझाया तब महाराज कुछ तो राजा का अज्ञान क्या हो गया, मिट गया। और राजा क्या हो गए, सहमत हो गए। किस बात से? कि जो आपने कहा वो ठीक है महाराज। अब ये बड़ा विषय है कि क्या समझाया। मैं जो संतों का मत है वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने राजा को पहली बात एक ये समझाई, ये जो राम है, तुम क्या समझते हो राम को? राम साधारण पुरुष है। ठीक है, तुम पिछले जन्म में मनु थे, शत्रुपा थे, लेकिन भगवान का जो अवतार होता है वो सिर्फ व्यष्टि के लिए नहीं होता, वो समष्टि के लिए भी होता है। दशरथ, तुमने ये नहीं देखा कि भगवान का गर्भ ऐसे साधारण गर्भ से नहीं हुआ था। जब तुमने हवन किया तो उसमें से खीर प्रसाद निकला, उस प्रसाद को माताओं ने खाया और तब 4 पुत्र पैदा हुए। तो तुम दशरथ जी का जो पुत्र राम जी है, तुम इसको साधारण समझते हो? और राम के बारे में तुम्हारी क्या समझ है? और बहुत बड़ा, इसको बोलते हैं अवतारवाद। जो विषय है उसका नाम क्या है? अवतार। और ये मैं 5 मिनट जरूर लेना चाहूँगा। ये जो अवतारवाद है, ये हमारे वैदिक हिंदू संस्कृति का वैशिष्ट्य है। और खुले आम बोलता हूँ आपको, किसी माई लाल के धर्म में दम नहीं जो अवतार को स्वीकार कर ले। भगवान स्वयं आते हैं कि किसी ने स्वीकार नहीं किया। पैगंबर आता है, मैं आपसे कह रहा था उस दिन, उनका पुत्र आता है, उनका मैसेंजर आता है। भगवान खुद नहीं आते। हमारे यहाँ भगवान खुद आते हैं, और आते ही नहीं हैं, जमकर लीला करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी धर्म ने अवतारवाद को स्वीकार किया ही नहीं। खुलेआम कह रहा हूं, किसी धर्म ने नहीं स्वीकार किया। बड़ी लड़ाइयां होती इस बात पर। हमारे गुरुजी तो ऐसे कहते थे कि वो विचार के पंगु हैं। उनको लकवा मार गया उनके दिमाग को, वो क्या समझेंगे अवतारवाद को।
उनके चित्त में वो सामर्थ्य नहीं अन्य धर्मों में जो हमारी अवतारवाद को समझ सकें। लेकिन प्रश्न है अवतारवाद है क्या और ये अवतार की आवश्यकता क्यों? मैं 2-3 मिनट इस पर लूँगा आपका। आप ये सोचो, जीव जो है वो तो निराकार है। जो हम लोगों में अंदर जीव है वो कैसा है? निराकार। निराकार होते हुए जीव वो तो जन्म लेकर आकार बन सकता है, तो परमात्मा क्यों नहीं बन सकता? वो भी क्योंकि परमात्मा भी कैसा है? निराकार। इसलिए मैंने आपको उस दिन भी कहा था, इस परिभाषा को देखिएगा, सोचिएगा। जब वह निराकार साकार का रूप लेता है किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए, इस प्रोसेस को अवतार कहते हैं। क्या कहा परिभाषा? जब वो निराकार when shapeless God comes into form of shape, वह जो निराकार प्रभु है वह साकार प्रभु के रूप में आता है। फॉर व्हाट पर्पस? 2 ही पर्पस है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। मूल कारण क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय, वैल्यूज को एस्टेब्लिश करने के लिए। कल मैं आपसे ये कह रहा था, और एक शब्द जरूर बोल दूं आपको, पहली गलती ये कभी मत कीजिएगा कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए आया। सो गलत एकदम, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया शास्त्र में। धर्म मतलब क्या? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना मतलब क्या हुआ? धर्म मतलब क्या? हाँ, जो 2 लोगों को जोड़ता है वो धर्म है। छोड़ के देखो, अच्छा, जो 2 लोगों को जोड़ दे वो धर्म है। हाँ जी, उल्टा भी कर लीजिए, जो 2 लोगों को, बोलिए ना, तोड़ दे वो कौन है? वो अधर्म है। ईमानदारी 2 लोगों को जोड़ती है, चरित्र 2 लोगों को जोड़ता है, अनुशासन 2 लोगों को जोड़ता है, संयम 2 लोगों को जोड़ता है, बेईमानी तोड़ दिया, कैरेक्टरलेस तोड़ दिया, झूठापन तोड़ दिया, अनुशासनहीनता तोड़ दिया, असंयमित जीवन तोड़ दिया। जो 2 लोगों को जोड़ता है उसका नाम धर्म है, जो 2 लोगों को तोड़ता है उसका नाम अधर्म है। भगवान आते हैं किस लिए? धर्म संस्थापनार्थाय, वो वैल्यूज को एस्टेब्लिश करने के लिए आते हैं। सी, उन नैतिक मूल्यों को फिर से इस समाज में स्थापित करने के लिए आते हैं। वो होगा कैसे? पहले तो दुष्टों का नाश करो। जब दुष्टों का नाश होगा तो साधुओं की रक्षा हो ही जाएगी। इसलिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। और संक्षेप में एक और बात कहूँ, अच्छा, अवतार बड़े कई प्रकार के हैं, मैं कुछ संक्षेप में नाम देता हूं आपको। एक अवतार होता है पूर्ण अवतार, एक अवतार है चरित्र अवतार, एक अवतार है आवेशा अवतार, एक अवतार है अर्च्या अवतार, एक अवतार होता है लीला अवतार। मैं संक्षेप में रखता हूं आपके सामने समझाते हुए। एक होता है अर्च्या अवतार, अवतार है वो भी है। अर्च्या अवतार मतलब क्या होता है? जैसे अभी आप करेंगे, आपको दिखाता हूं। जब भगवान की प्रतिमा आप स्थापित करते हैं
तो स्थापित करने के बाद उसका बहुत दिन का प्रोसीजर होता है। अभी जब आप लोग करेंगे ना आश्रम में ऊपर, तब देखिएगा। तो ये माना जाता है कि अब वो मूर्ति नहीं है। उस मूर्ति में साक्षात भगवान का प्रवेश हो गया। इससे हाँ, उसी को आप क्या बोलते हैं, प्राण। लेकिन उसके साथ एक बड़ी सावधानी है, अब ये आपको यहां रखनी पड़ेगी। कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन स्नान, जिस दिन दोपहर का भोग, जिस दिन रात्रि भोग ना लगे। ये खिलवाड़ नहीं हो सकता फिर अब। इसलिए 2 तरीके की मूर्ति रखी जाती है और आप दूषित अवस्था में उसको टच भी नहीं कर सकते। ये सावधानी रखिएगा, क्योंकि मैं झेलता हूँ मंदिर में वहाँ जाके। हमारे यहाँ कृष्ण मंदिर है, वो पंडित छुट्टी पे चला गया तो फिर दूसरे पंडित की लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता कि उसकी पूजा सुबह अभिषेक ना होवे, दोपहर में भोग ना लगे, शाम को। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, क्योंकि अब उसमें आपने क्या माना है पता है, प्राण। और यदि प्राण आ गए महाराज, तो मैं आपको क्या बताऊं, आपने सुना भी होगा, देखा होगा, उसकी परीक्षा कर लीजिएगा। आप YouTube पे भी सर्च मारिएगा। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके बाद भगवान को 6-7 दिन बाद आईना ऐसे करते हैं, और आईना ऐसा करते हैं, और ऐसे करते ही आईना बीच से चटक जाता है। तुरंत भगवान की आंखों पे, पलकों पे लगाया जाता है पहले लेप, फिर वो लेप हटाया जाता है। जैसे ही वो लेप हटाया जाता है और मिरर दिखाया जाता है भगवान को, बीच से शीशा क्या हो गया, चटक गया। अब देखना YouTube पर डालना, इसका मतलब वहाँ कौन आ गया, भगवान। वहाँ पर हमारे यहाँ तो मैं कह सकता हूँ, हमारा जो इंदौर में मंदिर था, जब गुरु जी ने स्थापना की तो जो नाक में रुई लगी हुई थी वो भगवान ने ऐसे गुरु जी ने करके देखा तो गरम गरम श्वास आ रही थी। तो वो जो रुई थी वो क्या हो गई, निकल गई। इसका मतलब भगवान ने क्या कर लिया, उसमें प्रवेश। भैया वैष्णो देवी में लोग क्यों जाते हैं इतना, है तो वो पत्थर ना, है तो पत्थर ही ना, लेकिन अब उसमें माता का क्या हो गया, प्रवेश। आप तिरुपति बालाजी क्यों दौड़ के जा रहे हैं, मूर्ति तो पत्थर की होगी ना, लेकिन अब वो मूर्ति नहीं है, अब उस मूर्ति में प्राण प्रवेश हो गया है। जब मूर्ति में वह ईश्वर प्रवेश कर जाता है, ऐसे अवतार को अर्चा अवतार कहते हैं। स्पष्ट हो गया मेरे ख्याल से, इसमें किसी को प्रश्न नहीं होना चाहिए। अब जिन जिन मंदिरों में आप देखते हैं, उसका कारण है कि उसकी प्रतिमा में भगवान ने क्या किया, प्रवेश किया है, इसलिए इसको बोलते हैं अर्चा अवतार। अच्छा, एक अवतार होता है आवेशा अवतार। आवेशा अवतार मतलब वो समष्टि के लिए नहीं होता, वो व्यष्टि के लिए होता है। जैसे कि प्रहलाद ने बोला भगवान सब दूर हैं, उसके पिता ने बोला अगर हैं तो निकाल के दिखा, तो भगवान सामने आ गए। कौन सा रूप लेके, नरसिंह। नरसिंह का कौन सा अवतार है, आपने नरसिंह की और कोई कहानी नहीं सुनी होगी और कोई चरित्र नहीं आया होगा, सिर्फ किस समय आया, जब प्रहलाद जी ने मांगा। तो ये कौन सा अवतार हो गया, आवेशा अवतार। एक होता है पूर्णा अवतार। पूर्णा अवतार तो समष्टि के लिए ज्यादा है, व्यष्टि का तो कल्याण होता ही होता है। जैसे राम, जैसे कृष्ण, इनका अवतार क्या माना जाता है, तो गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सब चरित्र देखने को मिलते हैं। भगवान ने जन्म लिया, जन्म के साथ गुरु के पास गए, पढ़ने भी गए, तो विवाह भी हुआ, तो पुत्र पुत्रियां भी पैदा हुए, और अंत में उन्होंने अपना क्या कर दिया, संहार लीला। ये कौन सा अवतार हो गया, पूर्ण अवतार। तो बड़ा विषय है, कभी और भागवत में सुनिए इसको। नित्य अवतार जो सदैव माना जाता है, कभी गायब नहीं होता, वो कभी गायब नहीं होता, चाहे ये पृथ्वी, चाहे साधु संत रहें या ना रहें, वो यहाँ पर सदैव क्या है, मौजूद है।
मैं तो उसको आत्म तत्व मानता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे अवतारों के प्रकरण, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको ध्यान रखना। अवतार मनुष्य जाति के लिए नहीं, अवतार समष्टि के लिए भी होता है। और आपको और क्या बताऊं, हमको लगता है कि भगवान ने हमारे लिए अवतार लिया। आप सोचो, जब कृष्ण आए तो सबसे पहले वेलकम किसने किया? किसने किया वेलकम? हाँ, प्रकृति ने। व्यष्टि तो सो रही थी महाराज, प्रजा तो सो रही थी रात के 12 बजे। भगवान जब आए रात के 12 बजे, तो प्रकृति ही ने क्या किया, बादलों से ऐसी बारिश होने लगी, जो ताप था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ऐसी बारिश की जो चोट ना लगे। जो सितारे थे वो चमकने लगे। यज्ञों में जो हवन कुंड था उसमें अग्नि क्या हो गई, प्रज्वलित हो गई। चंद्रमा कैसा हो गया, शीतल हो गया। वायु स्पर्श, वायु कैसे लगी, मंद 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 वायु बहने लगी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये लोग भगवान का अवतार मना रहे थे। और मनुष्य क्या कर रहा था, सो रहा था। किसने वेलकम किया? प्रकृति ने वेलकम किया। तो इसको बोलते हैं पूर्णावतार। अच्छा, तो बहुविधि, देखो जी, लेकिन एक तो ये हुआ कि जो भी वशिष्ठ जी ने समझाया उसका परिणाम क्या हुआ, नृप संदेह नास कह पावा, आदि अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाही बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आनी नहीं को। ये विरोधाभास है वृत्तियों में। प्रेम की जो वृत्ति है और जो आदर की वृत्ति है, देखना, पुत्रों को कोई आदर से बुलाएगा? क्यों बंसली, आप आदर से बुलाएंगे इनको? बड़ा आइए बैठिए। अरे आप पिता होगा तो कहेगा आओ इधर बैठ जाओ चुपचाप। पुत्र को तो आदर थोड़ी ना देगा, पुत्र पिता को आदर देगा ना। लेकिन यहां पिताजी क्या बोल रहे हैं, अति सादर दो, दोनों को आदर भाव से बुला रहे हैं। संतों ने कहा वो इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि वशिष्ठ जी ने समझाया अभी अभी कि जो तुम लड़के समझ रहे हो ये लड़के नहीं हैं, ये कौन है, ये भगवान है। इसलिए वशिष्ठ जी के मन में कौन सी वृत्ति है, भगवान की। लेकिन उसके साथ साथ उनके मन में प्रेम का भी तो है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। इसलिए दोनों वृत्ति मिलती है, आदर भी मिलता है और वात्सल्य भाव भी मिलता है। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाही, और दोनों को लाकर यहाँ पे बैठाना। और क्या बोलते हैं, लीजिए, लेकिन ये कौन है, मेरे प्राणों के नाथ हैं। आहा, प्राणनाथ समझते हैं आप? प्राणनाथ को कैसे समझाऊं आपको, मतलब ये गया तो मेरे प्राण गए। हमको ऐसा गुरुजी का कथन आता है, गुरुजी कभी विनोद में, आपने कहानी सुनी होगी कभी, एक जादू टोना करने वाला आदमी था, तांत्रिक, बहुत जादू टोना करता था। तो बोलते थे उसकी जो जान बचती थी वो किस में बचती थी पता है, तोता में। सुना आपने, तोते में। और जो तोता रहता था वो कहाँ रहता था, कुएं में।
एक दिन एक आदमी को पता लग गया कि यदि इसको मारना है तो किसको मारो, तोते को मारो। जैसे ही उसने तोते की गर्दन ऐंठी, वैसे ही उस तांत्रिक की भी गर्दन क्या हो गई, गई। इसको बोलते हैं प्राणनाथ। इसके प्राण किस में बसते हैं, उसमें। ऐसे ही दशरथ जी के जो प्राण हैं वो दशरथ जी में नहीं रहते, वो किस में रहते हैं, राम जी में रहते हैं। इसलिए कितना सुंदर संबोधन, मेरे प्राणनाथ, ये मेरे नाथ हैं, ये मेरे प्राण हैं। कौन, सुत दो, मेरे जो पुत्र हैं, ये मेरे प्राणों के नाथ हैं महाराज। और आज से तुम मुनि, हे मुनि, याद आ गया विश्वामित्र जी को बोलने, मुनि आज से आप इनके कौन हैं, आज से आप इनके पिता हैं। और सौंपे भूप हरि ऋषि सुत, बहुविध देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाहि पद शीश। उन दोनों को, राम लक्ष्मण जी को दशरथ जी ने सौंप दिया, ले जाइए आपको देता हूँ। दो मतलब, हाँ अच्छा ऐसा, वो भी खोजता हूँ, ये भी खोजता हूँ। लेकिन यहाँ गए कितने, दो ही गए हैं। चलिए ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। पंकज जी का प्रश्न है लक्ष्मण शब्द क्यों नहीं आया। मैं भी ये, हाँ ये इनको पता था कि इन असुरों का जो वध करेंगे वो कौन करेंगे, राम और लक्ष्मण ही कर सकते हैं। ये तो ज्योतिष, तो पारक दूरदर्शी ऋषि हैं, उनको तो सब दिखता है कि इन दोनों, इन्हीं दोनों का नहीं अभी आगे कौन मिलने वाली है, इसका उद्धार भी कौन करेंगे, ये राम। तो वो पहले से ही पता था कि इसका उद्धार कौन करेंगे, राम और लक्ष्मण करेंगे। अभी पहले प्रसंग पूरा कर लो जा। लेकिन ध्यान रखना आचार संहिता का, बिना माता को बताए हुए नहीं गए। और माता जननी भवन गए, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि पिता ने आज्ञा दे दी तो माता ने मना नहीं किया। और अब भगवान माता जी से आशीर्वाद लेकर चले, और कैसे चले, पुरुष सिंह दो वीर हर्षि। वाह, पुरुष सिंह मतलब आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सुनाऊं, मुझे तो गुरुजी ने ऐसा सुनाया कभी, जिसको आप अंग्रेजी में आज कैट वॉक कहते हैं। हमारे भगवान ऐसे उठते थे कि शेर लजा जाए। वाह, शेर चलता कैसे है, शेर बैठता कैसे है, शेर देखता कैसे है। भगवान की जो चाल है, जो ढाल है, जो उठने का ढंग है, जो बैठने का ढंग है, वो किसकी तरीके से है, इसलिए किससे दी, पुरुष सिंह दो वीर, जैसे दोनों शेर चले। वाह, तो उपमा किससे की, भगवान की, शेर से। अच्छा, पुरुष सिंह, इसलिए आज भी क्षत्रियों के आगे आप क्या लगा लेते हैं, सिंह। लेकिन हमारे गुरुजी इस बात का थोड़ा विरोध करते थे। क्या विरोध करते थे, वो ये बोलते थे कि क्षत्रियों की मूल उपाधि सिंह नहीं है। देखो जी, ये गौणी है, क्योंकि अगर सिंह मूल उपाधि है तो राम का नाम क्या होना चाहिए, राम सिंह। कृष्ण का नाम क्या होना चाहिए, कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह नहीं बोला गया। ये जो सिंह है ये तो बाद के लोगों ने गौड़ी जाति करके क्या कर दिया, जोड़ दिया। ऐसा जरूरी नहीं कि वो क्या लिखे, सिंह लिखे। पुरुष सिंह दो, लेकिन चले कैसे, दुखी हो के नहीं। देखो जी, गीता का सिद्धांत भी सुन लीजिए। सात्विक कर्ता की पहचान क्या है, तीन प्रकार के कर्ता भी होते हैं। कौन कौन से, सात्विक, राजसिक और तामसिक। राजसिक कर्ता कौन है,
पढ़ो ना भाई गीता में, किसी को याद है कुछ? विषादी दीर्घ सूत्री च, जो कोई भी काम दो तो पंचवर्षीय योजना में कर देता है, और जो बोलो तो वो भूल गया। इसका मतलब ये कैसा करता है? राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्ता की पहचान क्या है? धृत्युत्साह समन्वितः, कार्य करने के पहले चित्त में उत्साह होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, वीरता की वृत्ति होनी चाहिए। तो अब आप समझना ये कैसा है? सात्विक। कार्य करने के पहले ही मरा मरा चेहरा है, होगा कि नहीं होगा, हम तो कर रहे हैं, तो समझ लो ये कार्य सफल नहीं होगा। भगवान कैसे करता है? पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हर। दोनों चले महाराज, किसका हरण करने के लिए? मुनि का भय हरण करने के लिए। बहुत अच्छा प्रसंग है। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। ये कौन है? ये दुनिया के जगत के कारण हैं। ये दोनों भगवान आज विश्वामित्र जी के कार्य करने के लिए चले। अरुण नयन, भगवान की आंखें कैसी हैं? लाल, कमल। भगवान की आंखें कैसी हैं? कमल के तरीके से लाल। और भगवान का जो छाती है और जो बाहु है वो कैसा है? विशाल। नील जलज तनु श्याम समाला कटिपट तीर। भगवान ने यहाँ पे तीर बना के और तरकस पहन रखा है कमर में, और पीला सा कपड़ा बांध के रखा है। श्याम गौर, अब तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। ऐसा लगा विश्वामित्र जी को क्या मिल गई। और जा ही रहे थे, ऐसा बोलते हैं। विश्वामित्र जी ने बोला कि शॉर्टकट से चलें कि लॉन्ग रूट से, दो रास्ते हैं चलने के। भगवान से पूछा कि शॉर्टकट चलें कि, तो बोले दोनों में क्या अंतर है? बोले शॉर्टकट चलेंगे तो 3 दिन में पहुंच जाएंगे, लेकिन वो रास्ते में बहुत सारे असुर लोग तो आएंगे वो शॉर्टकट में, और जब लॉन्ग कट चलेंगे तो समय बहुत लग जाएगा और बहुत देर से पहुंचेंगे। तो भगवान आप किस रास्ते से चलना चाहते हो, दूर वाले से कि पास वाले से? भगवान ने कुछ क्षण छोड़ के बोला मैं शॉर्टकट चलूँगा। वो रीज़न पूछा गया, क्यों भाई? बोले मुझे पहले ही असुरों का संहार तो करना ही है, इसीलिए तो मैं आया ही हूँ। तो मैं जल्दी पहुंचकर रास्ते में जितने असुर हैं उनको क्या कर दूं? मार दूं, तो मेरा काम भी हो जाएगा। और भगवान उस शॉर्टकट रास्ते से गए, और जो सबसे पहली राक्षसी मिली वो कौन मिली? चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करिद। जैसे ही रास्ते में चले विश्वामित्र जी ने बोला अरे वो देखो वो ताड़का खड़ी है। ताड़का ने देखा कि इन्होंने हमारी ओर उंगली की, इसका मतलब मेरी ओर इशारा कर रहे हैं। और महाराज वो भगवान पर दौड़ी। भगवान ने क्या किया? एक ही बाण, दो नहीं, एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक बाण मारा महाराज, और ताड़का का क्या कर दिया? बोलिए सियावर रामचंद्र। तो पहला वध किसका किया? अच्छा, कृष्ण जन्म में भी पहला वध किसका किया? पकड़ में आ रहा है? दोनों ही स्त्रियां थीं, इधर ताड़का और इधर। तो भगवान ने पहला वध किया जाते समय ताड़का का, लेकिन ताड़का को अंदर से क्या किया? दीन जानिते ही निज पद, उसको भी क्या कर दिया? अच्छे से लोक में पहुंचा दिया। आगे का प्रसंग कल देखेंगे।